हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स एंड करियर चैनल में। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपको एक मैट्रिक्स एक्स निकालना है। ये जो बीच में दिख रहा है ना एक्स, तो ये आपको निकालना है, ठीक है। इसने दे नहीं रखा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स निकालने के लिए हम इनके नाम देंगे। इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, सी मैट्रिक्स मानेंगे। एंड देन हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ए का डिटर्मिनेंट और फिर ए इनवर्स निकालेंगे। इसके बाद हम बी का डिटर्मिनेंट निकाल के बी का इनवर्स निकालेंगे। क्यों निकालेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट, हमने इसको क्या माना, ए। तो ए हमारे पास हो गया 3 2 7 5 एंड बी हो गया हमारे पास -1 1 -2 1 एंड सी हो गया हमारे पास 2 -1 0 4। तो सबसे पहले हम ए इनवर्स के लिए काम करेंगे। तो ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, देखिए ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा 15 - 14 1। तो यहाँ पे लिख देते हैं 15 - 14, ये आ गया 1 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। नॉट इक्वल टू 0 है। और फिर हम निकालेंगे इसके कोफैक्टर्स ऑफ ए के कोफैक्टर्स। देखिए ए 1 1 आ जाएगा हमारे पास, ये क्या आ जाएगा 5 1 2 माइनस का 7 2 1 आ जाएगा, माइनस का 2 एंड ये 2 2 आ जाएगा, ये 2 2 है, इसकी छोड़ दीजिए, ये 3 आ गया, ठीक है। साइन चेंज एक इसमें होता है, एक इसमें होता है। आपको पता है क्यों होता है साइन चेंज, ये 2 एंड 1 3, ये ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है, ठीक है। तो अब हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे हम, लिखिए 5 -7 -2 3। इनको लिखने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ए 1 1 की जगह ए 1 1 ही आना चाहिए, ए 3 3 की जगह सॉरी ए 2 2 की जगह ए 2 2 ही आना चाहिए। इसका करेंगे ट्रांसपोज कीजिए, रो का कॉलम बनाइए, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए और हमारे पास डिटर्मिनेंट भी है, तो हम ए इनवर्स निकाल पाएंगे। तो ए इनवर्स हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये आ गया, डिटर्मिनेंट 1 था तो 1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं सीधा यहाँ पे लिख देती हूँ 5 -2 -7 एंड 3 इंटू 1। आपकी इच्छा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ए इनवर्स आ गया। अब मैं निकालूंगी बी इनवर्स। तो हम लेते हैं बी मैट्रिक्स को। तो जो बी मैट्रिक्स है वो है -1 1 एंड -2 एंड 1। तो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, ठीक है। बी मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाल लेंगे। है तो है -1 देन माइनस का साइन एंड देन -2, तो ये हो जाएगा +2 और ये आ गया मेरे पास 1, ठीक है। ये भी आपके पास 1 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। अब हम निकालेंगे इसके कोफैक्टर्स ऑफ बी। तो कोफैक्टर्स निकालेंगे 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2, ठीक है। तो 1 1 देखिए ये है 1 1 1 1 आ जाएगा 1 1 2, ये है 1 2, ये क्या आ जाएगा माइनस का 2 आना चाहिए था, लेकिन 1 2 ये 3 होने की वजह से ये क्या हो गया +2 हो गया, ठीक है। और इसी तरह से 2 1 आपके पास आ जाएगा -1 और ये -1। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, अगर आपको दिख रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है। वैसे मैं अभी बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने ये ए से ही सबको क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है, जबकि आप कोफैक्टर बी के निकाल रहे हैं। और ये जो ए 1 1 है, अगर कोई और मैट्रिक्स होता तो चल जाता, लेकिन ये एक ही क्वेश्चन है तो ये ऊपर भी तो ए के ही है और ये ए मैट्रिक्स ही है, ठीक है। तो यहाँ पर बेहतर होगा कि हम इनको किससे डिनोट करें, बी से, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट लिख देती तो बच्चे ध्यान भी नहीं देते, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास ये तो अब हम एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के लिए 1 2 -1 एंड -1। इसका करेंगे ट्रांसपोज 1 2 -1 -1। देन इसके बाद बी इनवर्स आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी बाय में डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी आपको पता है 1 है, तो 1 -1 2 एंड -1। तो ये आ गया 1 2 -1 एंड -1। अब हमारे पास ए इनवर्स भी आ चुका है, बी इनवर्स भी आ चुका है। अब हमें जो निकालना है उसको देखते हैं। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए,
ये हमें जो फॉर्म दी गई है मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ये मेरे पास क्या है, ए मैट्रिक्स है, ये एक्स है, ये बी है, इक्वल टू का साइन है और ये सी है, यानी कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो किस फॉर्म में है, ए एक्स बी इज इक्वल टू सी। तो बस आपको यही लिखना है, हेयर द गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन इज, गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन क्या है, ए एक्स बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स की इक्वेशन है। अब देखिए ये तो आपको भी पता है कि जब आप ए को उठा के उस तरफ लेके जाओगे तो ये ए का इन्वर्स आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए, राइट, ये एक्स की वैल्यू चाहिए ना, एक्स मैट्रिक्स चाहिए आपको, और बी को उठा के उस साइड लेके जाओगे तो बी का इन्वर्स। लेकिन हम इसको डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते, तो नहीं लिख सकते तो हम क्या करें, हम इसकी मल्टीप्लाई करें। सबसे पहले आप इसको ए इन्वर्स से आगे मल्टीप्लाई करो, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी इन्वर्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप प्री मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय बी इन्वर्स। तो कीजिए, ये ए एक्स बी इज इक्वल टू सी है, तो आगे ए इन्वर्स और पीछे बी इन्वर्स, इसी तरह इसके आगे ए इन्वर्स और पीछे बी इन्वर्स। ठीक है, अब देखिए ये क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये एक्स, और ये क्या बन गया, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये इन्वर्स सी बी इन्वर्स। अब ये आइडेंटिटी यानी कि तो एक ही मान लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब एक ही समझ लिया करो। ठीक है, तो ये एक्स आ गया, तो एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स सी बी इन्वर्स। तो आपको एक्स मैट्रिक्स इससे मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक्स मैट्रिक्स निकालते हैं। एक्स मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले आप ये निकालिए, जो ए इन्वर्स है ना उसकी और सी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। तो कीजिए मल्टीप्लाई। अब हमें मल्टीप्लाई कैसे करनी है, देखिए ये रो है, ये कॉलम है, और सिर्फ यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, फिर इसी रो की इस कॉलम के साथ करेंगे, उसको यहाँ पर लिखेंगे, इस रो की इस कॉलम के साथ करेंगे, उसको यहाँ पर लिखेंगे, और इसी रो की इस कॉलम के साथ करेंगे तो उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से आपका ये बनेगा। तो इसकी कर लेते पहले, ये आ जाएगी 10 + 0, तो यहाँ पे आ गया 10। फिर इसके साथ करेंगे -5 एंड -8, तो ये कितना आ गया, -13। अब इसके साथ करेंगे -14 एंड +0 -14, और इसकी करेंगे इसके साथ करेंगे -7 एंड +7 +12, तो ये कितना आ गया मेरे पास, -7 नहीं आएगा यहाँ पर, +7 एंड +12। ठीक है, तो ये आ गया 19। इतना दूर दूर नहीं लिखना है, ठीक है, इसे समझाने के लिए था। तो -10 -13 एंड -14, सॉरी देख के भी गलत लिख देती हूँ कई बार। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास ए इन्वर्स सी। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ए इन्वर्स सी। लेकिन इसी से काम नहीं चलेगा, अभी तो हमें एक्स निकालना है। जो एक्स है वो क्या है, ए इन्वर्स सी इंटू बी इन्वर्स। तो लिखिए ए इन्वर्स सी लिखिए पहले, 10 -13 -14 19 और इंटू बी का इन्वर्स। तो बी का इन्वर्स तो ये है बी का इन्वर्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वही प्रोसीजर आपको पता है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यहाँ पर लिखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यहाँ पर लिखेंगे। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगी, 10 -26 कितना आ जाएगा, -16। इसकी करेंगे, अब इसके साथ करेंगे -10 +13, इसके साथ बाद में सोल्व कर लेंगे। और फिर इसके साथ करेंगे -14 +38, और फिर हम इसके साथ करेंगे -14 नहीं आएगा, अब आएगा 14 -19। ठीक है, +14 है ये। अब इसको सोल्व करके यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आ गया -16, ये आ गया 3, ये आ गया 24, और ये आ गया -5, और ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये है आपके पास एक्स मैट्रिक्स जो आपको निकालना था। इसका सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम एज इट इज इसी की तरह है।
तो क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट आपने देखा है अभी उसके जैसा ही है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपको अब की बार x की जगह क्या दे दिया गया है, a दे दिया गया है। तो आपको ये a मैट्रिक्स लेके आना है, ठीक है। इसके लिए मैंने अब a तो मान नहीं सकते क्योंकि a तो इसने कह दिया कि भाई लेके आओ a, तो ठीक है। तो मैंने इसको क्या मान लिया, b मान लिया, इसको क्या मान लिया, c मान लिया। और ये देखिए ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसको मैंने I मान लिया। इसके बाद एज पर रूल हम इसका इन्वर्स निकालेंगे, बी इन्वर्स निकालेंगे और सी इन्वर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले बी इन्वर्स निकालने के लिए, बी इन्वर्स के लिए मैंने डिटरमिनेंट निकाला और कोफैक्टर्स निकाले, एडजॉइंट निकाला और फिर क्या निकाल दिया, बी इन्वर्स, ठीक है। ये आ गया मेरे पास बी इन्वर्स। अब हम निकालेंगे सी इन्वर्स। तो सी इन्वर्स निकालने के लिए ये सी मैट्रिक्स है, ये इसका डिटरमिनेंट आता है -1, ठीक है। तो कोफैक्टर्स आ रहे हैं मेरे पास। इसके बाद जब मैं सी का इन्वर्स निकालूंगी तो ये देखिए -1 होने की वजह से सारे साइन चेंज हो गए, माइनस के थे सारे प्लस के हो गए। अब आपको पता है कि मैट्रिक्स इक्वेशन कैसे दी जाती है, ऐसे दे रखी थी ना उसने, ये बी मैट्रिक्स था, फिर ए था, फिर ये सी मैट्रिक्स था और फिर यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। तो ये देखिए ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, ये बी, ए और ये सी और ये इक्वल टू का साइन और ये आई। तो ये आपकी मैट्रिक्स इक्वेशन हो गई, बी ए सी इज इक्वल टू। तो मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, अब हमें भी पता है कि हमें ए निकालना है, तो ये बी उस साइड जाएगा तो ये बी इन्वर्स हो जाएगा, ये सी उस साइड जाएगा तो सी इन्वर्स हो जाएगा। लेकिन आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना है, इसको क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको भी क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो प्री मल्टीप्लाई बाय बी इन्वर्स एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय सी इन्वर्स, ठीक है। तो ये रूल लगा देना इसके ऊपर और बाद में आपको पता है जो आना है, ये आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप 1 मान सकते हो, तो 1 की दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो तो ए ही रह जाएगा। अब यहाँ पर भी एक 1 है तो इसका मतलब इस 1 को आप इग्नोर कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ए जो आ गया वो आ गया बी इन्वर्स सी इन्वर्स। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो हम इसको निकाल लेंगे। बी इन्वर्स भी है हमारे पास और सी इन्वर्स भी है, तो आप बी इन्वर्स लिखिए और सी इन्वर्स लिखिए और दोनों की क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, हमें यही निकालना था। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन। तो इस इजी से क्वेश्चन को देखिए, एफ ऑफ एल्फा आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, कोस एल्फा, साइन एल्फा, माइनस साइन एल्फा 0, साइन एल्फा, कोस एल्फा 0, 0, 0, 1 एंड जी ऑफ बीटा, कोस बीटा 0, साइन बीटा 0, 1, 0, माइनस साइन बीटा 0, कोस बीटा। आपको ये दिखाना है कि जो एफ ऑफ एल्फा का इन्वर्स होगा वो एफ ऑफ एल्फा के बराबर होगा, और आपको इस मैट्रिक्स के लिए ये दिखाना है कि जो जी ऑफ बीटा का इन्वर्स होगा वो जी ऑफ माइनस बीटा के इक्वल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स के लिए इसको शो करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास एफ ऑफ एल्फा था, ठीक है। तो इसके बाद हमने एफ ऑफ माइनस एल्फा निकाला। एफ ऑफ माइनस एल्फा का मतलब सिर्फ जहां पर एल्फा है वहां पर आपको माइनस एल्फा कर देना है, ठीक है। और आपको पता है कि कोस माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स, ठीक है। तो इसी तरह से कोस माइनस एल्फा क्या होगा, कोस एल्फा। तो यहाँ पर हम कोस एल्फा लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, माइनस साइन माइनस एक्स, ये बन जाएगा हमारे पास साइन एल्फा, ठीक है, माइनस साइन एल्फा, ये 0। इसके बाद सेम इसी तरह से ये साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा। अब यहाँ पर ये जो प्लस का साइन था ना, ठीक लिखा था, क्योंकि ये देखिए ये इतना जो है ना माइनस का साइन एल्फा बन जाएगा, ठीक है। और फिर ये बाहर भी तो माइनस का साइन है, तो ये दोनों माइनस के साइन आपस में मिलके प्लस का साइन एल्फा बना देंगे, ठीक है। ये 0, इसी तरह से ये माइनस का साइन एल्फा, ये कोस एल्फा, ये 0। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी और इसकी क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट्स देखिए, आपको इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, इसके आगे कोस स्क्वायर, इसके आगे साइन स्क्वायर और ये 0। फिर इसी की इसके साथ करेंगे, इन दोनों की और इनकी,
फिर इसी की इस तीसरी रो के साथ, तीसरे कॉलम के साथ करेंगे। इसी तरह से आपको सेकंड रो के साथ करना है, इसी तरह से आपको थर्ड रो के साथ करना है। ठीक है, आपको पता है साइन स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर अल्फा क्या होगा, 1 होगा। क्यों, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर्टी इसमें लगा देनी है और कुछ नहीं करना। ये भी 1 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये दोनों कट के 0 हो जाएंगे। इसी तरह से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। अब आपको पता है कि इन दोनों की जो मल्टीप्लाई की हमने वो हमारे पास क्या आ गई, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपको प्री मल्टीप्लाई करना है। जो हमारा आंसर है ना, एक बार आप वो देखिए, आपको प्रूव करना है एफ ऑफ एल्फा का इनवर्स किसके बराबर आए, एफ ऑफ एल्फा के बराबर आए। ठीक है, यहाँ पर एक माइनस मिस्टेक है, एफ ऑफ माइनस एल्फा के बराबर आए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, तो एफ ऑफ माइनस एल्फा के बराबर आए, यानी कि इसको आपको माइनस एल्फा रखना है अगर आपके पास है तो, और एफ ऑफ एल्फा का इनवर्स, तो ये आपको इसमें प्रूव करना है, ये इसके लिए आपको लेके आना है। तो देखिए एफ ऑफ माइनस एल्फा है हमारे पास, यानी कि इसको हमें नहीं छेड़ना है, और इसका हमें इनवर्स चाहिए, और इस साइड हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो जब मैं इसको उठाकर यहाँ पर लेकर जाऊंगी तो इसका इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, तो जब मैं इसको उठा के यहाँ पर लेके जाऊंगी, क्वेश्चन तो एक ही लाइन का हो गया। यहाँ पर देखिए एफ ऑफ माइनस एल्फा इज इक्वल टू, मैं इसको इस साइड लेके जाऊंगी तो एफ ऑफ एल्फा और इसका क्या आ गया, इनवर्स। क्वेश्चन तो यहीं से ही हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया। लेकिन नहीं, हम इसको डायरेक्ट उठा के इस साइड नहीं लेके जाते, एज पर रूल हमें प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई करके दिखाना होता है। तो कोई बात नहीं, हम देखिए हमें किसको आइडेंटिटी बनाना है, किसको लेके जाना है, इसको लेके जाना है ना, तो हम इसके इनवर्स से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे आप मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, क्योंकि ये तो 1 ही लगा लो, 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 ही होता है लगभग। ठीक है, तो अब इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई मिलके क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1 बन जाएगी, और ये हमारे पास एज इट इज़ यहाँ पर रह जाएगा। और फिर ये इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये ऑर्डर 3 होता है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप आई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई इंटू दिस, ये ऐसे का ऐसे आ गया, और इस तरह से हमारे पास थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके हमें दिखाना पड़ता है, अदरवाइज आंसर तो हमारे पास, आप ये भी लिख सकते हो तो गलत नहीं होगा। ठीक है, और ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह से सेम यही आपको प्रोसीजर लगाना है और कुछ भी नहीं करना, आप इसका ये वाला पार्ट कर लेना। ठीक है, सेम है बिल्कुल, कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको मैट्रिक्स ये लेके चलनी है, एक आधा कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। इसके बाद आप इसको देखिए, आपको ये दोनों रिजल्ट्स, आपको ये दोनों रिजल्ट्स इसमें यूज करने हैं सेकंड वाले में। ठीक है, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, क्या है वो प्रॉपर्टी कि ए बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने भी 2 मैट्रिक्स ले लिए, ये 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होती इसके बराबर हो सकती है, तो हमारे पास 2 मैट्रिक्स एफ ऑफ एल्फा और जी ऑफ बीटा हैं। हमने भी क्या किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर दिखाई, इस तरह से दिखाई, ये बी का इनवर्स बन गया ना, तो फिर ये इसका इनवर्स बन गया, ये ए का इनवर्स था, ये ए यहाँ पे था, फिर इसका इनवर्स लिखा गया, तो हमने भी क्या किया, एफ ऑफ एल्फा का इनवर्स लिख दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि हमने इनको सिद्ध किया था कि एफ ऑफ एल्फा का इनवर्स अभी पिछले पहले पार्ट में किसके बराबर आया था, एफ ऑफ माइनस एल्फा के बराबर आया था ना। तो बस आपको इसकी जगह वही लिखना है, यूजिंग फर्स्ट पार्ट रिजल्ट। हमने अभी प्रूव किया था, तो यही आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है, बस इतना ही आपका सेकंड पार्ट है, ये प्रूव हो गया। अगर समझ आया हो, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर जरूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।